सुबह 5 बजे का समय था। मैं अभी बिस्तर से उठा ही था कि फ़ोन घनघना उठा। सीधापुर से बड़े भैया का फ़ोन था, जो वहाँ के मुख्य चिकित्सक अधिकारी थे। वह बोले, भाई श्याम, तुम्हारी भाभी का आज सुबह 4 बजे इंतकाल हो गया। और इतना बताते बताते वह बिलख पड़े। मैंने अपने बड़े भाई को ठाठस बांधा और फ़ोन रख दिया। पत्नी सालू उठकर किचन में चाय बना रही थी। उसे मैंने भाभी के मरने का बताया तो वह बोली, आप जाएंगे अवश्य, पर बड़े भैया तो आपके किसी भी कार्य व आयोजन में कभी शामिल नहीं होते। कई बार लखनऊ आते हैं, पर कभी भी यहाँ नहीं आते। इतने लंबे समय तक माँ जी बीमार रहीं, कभी उन्हें देखने नहीं आए। उनकी मृत्यु पर भी नहीं आए, न आपके विवाह में आए। सालू के स्वर में विरोध की खनक थी। पर मैं तो जाऊंगा सालू, क्योंकि माँ ऐसा ही चाहती थी। ठीक है, जाइए। तुम नहीं चलोगी? चलती हूँ मैं भी। हम तैयार होकर 7 बजे की बस से चल पड़े और 9:30 तक ही सीधापुर पहुँच गए। बाहर से आने वालों में हम ही सबसे पहले पहुँचे थे। अतः जल्दी ही पहुँच गए। भैया की बेटी सुधा भी वहीं थी। माँ की बीमारी बिगड़ने की खबर सुनकर आ गई थी। वह सालू से चिपट कर रो उठी। चाची, माँ चली गई। सालू सुधा को सांत्वना देने लगी। रो मत बेटी, दीदी का वक्त पूरा हो गया था, चली गई। कुदरत का यही विधान है, जो आया है उसे एक दिन जाना है। वह अपनी चाची से लगी सुबकती रही। इनका रोना सुनकर भैया भी बाहर निकल आए। उनके साथ उनके एक घनिष्ठ मित्र केशव बाबू भी थे और 2-3 दूसरे लोग भी। भैया मुझसे लिपट कर रोने लगे। चली गई, बहुत इलाज कराया पर बचा न सका। कैंसर ने नहीं छोड़ा उसे। मैंने उनकी पीठ सहलाता रहा। थोड़ा सामान्य हुए तो बोले, तनय, उनका बड़ा बेटा का फ़ोन कर दिया है। फ़ोन उसी ने उठाया था, पर माँ की मृत्यु को समाचार सुनकर दुखी हुआ हो ऐसा नहीं लगा। कुछ भी तो ना बोला, केवल ओह कह कर चुप रह गया। एकदम निर्वाक मैं न ही। फिर कहा, तनय, तू सुन रहा है ना बेटा? जी। फिर मौन। कुछ देर उसके बोलने की प्रतीक्षा करके मैंने ही फ़ोन रख दिया। पता नहीं आएगा या नहीं कहकर भैया शून्य में ताकने लगे। बेटी सुधा बोल उठी, आएंगे आएंगे, आखिर माँ मरी है भैया की। माँ, सगी माँ, माँ की मृत्यु पर भी नहीं आएंगे? वह बोल तो गई, पर स्वर की अनगूंज उसे खोखली ही लगी। वह उदासी से भर गई। इतने में चाय आ गई। सब चाय पीने लगे। भैया के मित्र केशव बाबू बोले, कैंसर की एक से एक अच्छी दवाएं ला इलाज हो गई हैं। तमाम डॉक्टर दावा करते हैं कि अब कैंसर ला इलाज नहीं रहा, पर बचता तो शायद ही कोई मरीज है। भैया बोल उठे, आखिर 15 दिनों में तो उसने बहुत कष्ट भोगा, बहुत कठिनाई से प्राण निकले। वह तनय से बहुत प्यार करती थी। उसकी प्रतीक्षा में आंखें दरवाजे की ओर ही टिकाए रहती थी। तनय को पता है ना मेरी बीमारी के बारे में? बार बार यही पूछती रहती थी। मैं कहता था, हाँ है। मैं जब तक फ़ोन करके उसे बतलाता रहता हूँ, तब भी वह मुझे देखने, मेरा दुख बांटने क्यों नहीं आया? बोलिए, मैं क्या कहता। पूरे 5 साल बीमार रही वह, पर तनय एक बार भी देखने नहीं आया। देखने आना तो दूर, कभी फ़ोन करके भी माँ का हाल ना पूछा। माँ से कोई बात ही ना की। ऐसी निरासक्ति कहते कहते भैया सिसक पड़े। भैया, ठीक यही तो आपने ही किया था अपनी माँ के साथ। वह भी रोग शैया पर लेटी दरवाजे पर टकटकी लगाए आपके आने की राह देखा करती थी, पर आप न आए। न फ़ोन से ही कभी उनका हाल पूछा। वह भी आपको, अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार करती थीं। आपको देखने की चाह मन में लिए ही माँ चली गईं। बेचारी, आप भी तो निरासक्त बन गए थे। मैं मन ही मन बुदबुदा उठा। भैया का दूसरा बेटा कनाडा में साइंटिस्ट है।
उसका नाम चनय है। मैंने पूछा, चिनय को सूचना दे दी है? हाँ, उसे भी फ़ोन कर दिया है। भैया बोले, जानते हो क्या बोला? ओह वेरी सैड, मॉम चली गई। खैर बीमार तो थी ही, उम्र भी हो चली थी। एक दिन तो जाना तो था ही, कुछ दिन बाद में चली जाती तो आपको थोड़ा और साथ मिल जाता उनका। पर अभी चली गई डैड। एक दिन जाना तो सबको ही है। धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मृत्यु के जब तक दो चार होते ही रहते हैं। मैं सिसक पड़ा तो बोला, ओ नो, रोइए मत डैड, मेरे मुंह से निकल पड़ा। जल्दी आ जाओ बेटा। ओ नो डैड, मेरे लिए यह संभव नहीं है, मैं आ तो नहीं सकूंगा। जाने वाली तो चली गई, मेरे आने से जीवित तो हो नहीं जाएगी। कम से कम आकर अंतिम बार माँ का चेहरा तो देख लो। यह मूर्खता भरी भावुकता है। मैं मन की आंखों से उनकी डेड बॉडी देख रहा हूँ। आने जाने में मेरा बहुत पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए आप लोग तो है ही, कहे तो कुछ रुपए भेज दूँ। हालांकि उसकी कोई कमी तो आपको होगी नहीं। यह कहकर वह धीरे से हंसा। मैंने फ़ोन रख दिया। भैया फिर रोने लगे। बोले, चिनय जब छोटा था हर समय माँ से चिपका रहता था। पहली बार जब वह स्कूल जाने को हुआ तो खूब रोया। बोला, मैं माँ को छोड़कर स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ तुम भी चलो। कितना चुपकार कर दुलार कर स्कूल भेजा था उसे। जब बड़ा हुआ, पढ़ने के लिए विदेश जाने लगा तो भी यह कहकर रोया था कि माँ मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। अब बाहर गया है तो बाहर का ही होकर रह गया। माँ के साथ सदा चिपके रहने वाले ने एकदम ही माँ का साथ छोड़ दिया। माँ को एकदम से मन से बाहर कर दिया। माँ गुजर गई तो अंतिम संस्कार में भी आने को तैयार नहीं। वाह रे लड़के, ऐसे ही लड़के तो आप भी हैं। मैं फिर बुदबुदा उठा। धीरे धीरे समय सरकता गया। इंतजार हो रहा था कि शायद तन्मय आ जाए। वह आ जाए तो शव यात्रा शुरू की जाए, पर वह न आया। जब 1 बज गया तो केशव बाबू बोल उठे, भाई लखन, अब बेटे की व्यर्थ प्रतीक्षा छोड़ो और घाट चलने की तैयारी करो। उसका आना होता तो अब तक आ चुका होता। जब शाम 9 बजे तक आ गए तो वह भी 10 से 11 तक आ सकता था। यहाँ से है ही कितनी दूर। फिर उसके पास तो कार है, उससे तो और भी जल्दी आना था। प्रतीक्षा छोड़कर शव यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई। 2 बजे के लगभग शव यात्रा शुरू हो गई। शवदाह से जुड़ी क्रियाएं निपटा कर लौटते लौटते शाम के 6 बज गए। जब तक कुछ अन्य रिश्तेदार भी आ चुके थे। सब यही कह रहे थे कि तनय क्यों नहीं आया। चिनय तो खैर विदेश में है, उसका न आना छब है, लेकिन तनय तो लखनऊ में ही है, उसको तो आना ही चाहिए था। उसकी माँ मरी है, उसकी जन्मदात्री, कितनी गलत बात है। किसी तरह रात कटी। भोर होते ही सब उठ बैठे। भैया मेरे पास आकर बैठे तो बहुत दुखी, उदास, टूटे टूटे और निराश लग रहे थे। वह बोले, 1-2 दिन में सब चले जाएंगे, फिर मैं रह जाऊंगा। और मकान में फैला मरघट सा सन्नाटा, प्रेम से बसाया नीज उजड़ गया। सब फुर्र हो गए। अब कैसे कटेगी मेरी तन्हा जिंदगी। और इतना कहते कहते वह फपक पड़े। थोड़ी देर बाद मुझसे फिर बोले, क्यों श्याम, कभी तुम्हारी भेंट तनय से होती है? कभी कभार सड़क बाजार में मिल जाता है या घूमने के दर्शनीय स्थलों पर टकरा जाता है अचानक, बस कभी तुम्हारे पास आता जाता नहीं। नहीं भैया। फिर रोने लगे। मैं लॉन में जाकर टहलने लगा। कुछ देर बाद भैया मेरे पास आए और बोले, अब कभी तने तुम्हें मिले तो पूछना कि माँ की मृत्यु पर क्यों नहीं आया, माँ को एकदम ही क्यों भुला दिया। तनय के इस बेगाने व रूखे व्यवहार की पीड़ा उन्हें बहुत कसक दे रही थी। उनकी इस करुणा व्यथा के प्रति, उस बेकली के प्रति मेरे मन में दया नहीं उपजी।
क्रोध फुफकारने लगा। मन में क्षोभ उभरने लगा। मन गूंजने लगा कि अपनी माँ की मृत्यु पर तुम भी तो नहीं आए थे। तुम्हारे मन में भी तो माँ के प्रति कोई ममता, कोई प्रेम भावना नहीं रह गई थी। यदि तुम्हारा बेटा अपनी माँ की मृत्यु पर नहीं आया तो इतनी विफलता क्यों? क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ नहीं थी? तनय की माँ ही माँ है। तनय की माँ के पास तो धन का विपुल भंडार था। उसे तनय को पालते पोसते वक्त धन अर्जन हेतु खटना नहीं पड़ा था। पर तुम्हारी माँ तो एक गरीब कमज़ोर बेबस विधवा थी। लोगों के कपड़े सीती थी। घर घर काम करके उसे ने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया था। जब तनय की माँ अपने राजा प्रसाद में सुख तरीके से खिलखिलाती विचरण करती थी, तब तुम्हारी माँ दुख निराशाएं अभाव से परेशान होकर गली गली पीड़ा के अतिरिक्त उसे बिलबिलाती घूमती थी। उसी विवश में ममतामयी माँ को भी तुमने भुला दिया। भुलाया था या नहीं? 13वीं के बाद सब विदा होने लगे। विदा होने के समय भैया मुझसे लिपट कर रोने लगे। बोले, पूछोगे नहीं भैया तनय से? मेरे मुंह से निकल पड़ा, यह पूछना निरर्थक है। क्यों निरर्थक क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि वह क्यों नहीं आया। मैं जानता हूँ कि वह क्यों नहीं आया। यत्र चलित से वह दोहरा उठे। हाँ, आप जानते हैं। मैं किंचित कठोर हो उठा। जरा अपने दिल को टटोलिए, जरा अपने अतीत में झांक कर देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। याद कीजिए, जब आप अपनी माँ के बेटे थे, अपनी माँ के लाडले थे, तो आपको अपनी बीमार माँ का, आपके वियोग की व्यथा से जरूर दुखी माँ का आंसुओं से भीगा निस्तेज चेहरा दिखलाई देगा। यही शिकायत करता हुआ जो आपको अपने बेटे तनय से है। वह पूछ रही होगी, बेटा तू मुझे बीमारी में भी देखने कभी नहीं आया। तूने बाहर जाकर धीरे धीरे मेरे पास आना ही छोड़ दिया। वह मैंने सह लिया। मैंने सोच लिया तू अपनी परिवार के साथ खुश है, मेरे पास नहीं आता, मुझे याद नहीं करता, ना सही। पर मैं लंबे समय तक रोग शैया पर लेटी बीमारी की यंत्रणता झेलती रही। तब भी तुझे मेरे पास आने की, बीमारी में मुझे सांत्वना देने की इच्छा नहीं हुई। तू इतना निर्दयी, इतना भावशून्य क्यों कर हो गया बेटा? तू अपनी जन्मदात्री को, अपनी पालन पोषण करता माँ को ही भुला बैठा। तू मेरी मृत्यु पर मुझे कंधा देने भी नहीं आया। मैंने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो तूने मुझे एकदम ही त्याग दिया? ऐसा क्यों किया बेटा तूने? क्या मैंने तुझे प्यार नहीं किया, अपना स्नेह तुझे नहीं दिया? मैं तुझे हर समय हर क्षण याद करती रही। माँ को ऐसे छोड़ देता है कोई? बतला मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे किस कसूर की ऐसी निर्मम सज़ा तूने मुझे दी? तुझे एक बार देखने की, एक बार कलेजे से लगाने की इच्छा लिए मैं चली गई। मुझे तेरा धन नहीं, तेरा मन चाहिए था बेटा, तेरा प्यार चाहिए था, कहकर मैं थोड़ा रुका। मेरा गला भर आया था। मैं आगे फिर कहने लगा, आप अपने परिवार, अपनी पत्नी और संतान में इतने रम गए कि आपकी माँ, आपकी जन्मदात्री, आपके बहन भाई सब आपकी स्मृतियों से निकल गए। सब स्मृति की वीरान वादियों में गुम हो गए। सब को निषेध में भेज दिया आपने। उन्हीं स्मृतियों की वीरान वादियों में, उसी निषेध में आपके बेटे तनय ने आप सबको भेज दिया। जो आपने किया वही उसने किया। सिर्फ इतिहास की पुनरावृत्ति ही तो हुई है। फिर शिकवा शिकायत क्यों? रोना बिसरना क्यों? वह भी अपने प्रेममय एकल परिवार में लिप्त है और आप लोगों से निर्लिप्त है। आप लोगों को याद नहीं करता, बस आपको अपने बच्चों की माँ दिखलाई दी, पर अपनी माँ कभी नज़र नहीं आई। बस उसकी भी अपनी माँ नज़र नहीं आ रही है। कर कर मैं भी फिर थोड़ा रुका। ठीक से बोल नहीं पा रहा था, गला अवरुद्ध सा हुआ जा रहा था। कुछ क्षण के विराम के बाद फिर बोला,
लगता यह है कि जब धन का अंबार लगने लगता है जीवन में, सुख सुकून का, तृप्ति का, आनंद का पारावार ठाठे मारने लगता है, तो व्यक्ति केवल निज से ही संतृप्त होकर रह जाता है, बाकी सबसे असंस्कृत हो जाता है। उसके मन मस्तिष्क से अपने माता पिता, भाई बहन वाला परिवार विसरने लगता है, भूलने लगता है, और अपनी संतान वाला परिवार ही मन की गलियों में, कोनों में परसने लगता है। सुख तृप्ति का यही संसार शायद ऐसा सम्मोहन डाल देता है कि व्यक्ति को अपना निजी परिवार ही यथार्थ लगने लगता है और अपने माता पिता वाला परिवार कल्पना लगने लगता है। और यथार्थ तो यथार्थ होता है और कल्पना मात्र कल्पना। आपको भी अपनी पत्नी के अपने पुत्र को देखने की ललक दिखलाई पड़ी, अपनी माँ की अपने पुत्र को देखने की तड़प दिखलाई नहीं पड़ी, अपनी बीमार पत्नी की बेटे के प्रति चाह भरी आहें कराहें सुनाई पड़ी, पर अपनी बीमार माँ की आपको देखने की सुख भरी रुलाई नहीं सुनाई पड़ी। क्यों नहीं सुनाई पड़ती? क्योंकि आप भूल गए थे कि कोई आपकी माँ भी है। जैसे आपकी पत्नी ने रुग्ण अवस्था में दुख भोगा था, आपकी माँ ने भी भोगा था। जैसे आपकी पत्नी ने अपने पुत्र के आगमन की रोक रोक कर प्रतीक्षा की, वैसे ही दुख भरी प्रतीक्षा आपकी माँ ने आपकी भी की थी, पर आप न आए। न आप पलवल मृत्यु की ओर अग्रसर होती माँ को देखने आए और ना ही उससे अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वही अब आपके पुत्र ने भी किया। यह निरासक्ति की, बेगानेपन की फसल आपने ही तो बोई थी, तो आप ही काटिए। भैया कुछ ना बोले। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब